Hello student, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering. I have done my M.Tech in Thermal Engineering. I have guided students preparing for different engineering competitive examinations like GATE, PSU, SSC, JEE and other examinations like university exams from last 6 years. Now I am very glad to be with you all. Next I want to say you some points about the Techno Herald Online. Techno Herald Online is the group member of Techno Herald. नेम से आपको पता होगा कि टेक्नो हेराल्ड एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है गेट और ईएसई के लिए, जो एवरी ईयर्स आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऑल इंडिया रैंक को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हम लोग को स्पेशलाइजेशन होगा ऑनलाइन कोर्सेज में वो ये होगा कि मेनली जो हम लोग फोकस कर रहे हैं दैट इज द क्वालिटी एट द टॉप प्रायोरिटी एंड टू बिल्ड अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट. नाउ नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हम लोग जो कोर्स फ्रेम किए हैं, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग ने बनाया है, ये आपको वेल डिजाइंड होगा, इंटरेस्टिंग वे में आपको दिया जाएगा. और जो सबसे मेन पॉइंट है इसमें ये हम लोग ध्यान रखे हैं कि जो भी आपको कोर्स दिया जाएगा इसमें कंप्लीट टाइम को यूज किया जाएगा. नाउ इनिशियली जो हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे वो थ्रू द यूट्यूब चैनल करेंगे फॉर 5 to 6 डेज के लिए, एंड देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू द आवर वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स वगैरह जो आपको पता है ऑलरेडी से किस तरह से उसको हम लोग गूगल पे से जो है स्टोर करते डाउनलोड करते हैं और फिर हम लोग उसको यूज करते हैं. ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वीडियोज देखते हैं तो उसमें आप कमेंट जरूर करें. कमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपका जो कमेंट होगा वो बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल होगा. तभी आप जो कमेंट करेंगे उसमें आप दोनों वे में कमेंट करें. अगर किसी फैकल्टीज की लेक्चर आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो आप अप्रिशिएट भी करें, और अगर कहीं पे आपको लगता है कि कुछ सजेशन आप दे सकते हैं तो आप उसको भी कमेंट करें, ताकि जो नेक्स्ट कमिंग वीडियो होगा, जो कमिंग लेक्चर होगा, उसमें हम ज़्यादा बेटर वे में आपको दे सकें. ठीक है, तो इस तरह से आप यूट्यूब के थ्रू या फिर आपको वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू जहां जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं टेक्नो हेराल्ड के ऑनलाइन क्लासेस को आप देखें, यूज करें. इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. ये मुझे पता है क्योंकि टेक्नो हेराल्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ही नोन है. गेट ईएस के लिए पहली बार पटना में क्लासेस स्टार्ट किया गया था टेक्नो हेराल्ड के थ्रू, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. और एवरी ईयर्स यहाँ से बच्चे जो हैं एक अच्छे रैंक के साथ परफॉर्म करते हैं. तो फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन. ओके, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कन्हैया कुमार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. I am teaching last 7 to 8 years for various examination courses like GATE, ESE, PSU and SSC, JEE. My interesting area is thermal engineering. I have also done M.Tech from the thermal engineering. So my subject is fluid mechanics and thermodynamics, heat mass transfer. जो भी थर्मल पार्ट्स है ना, वो मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. और टुडे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सब्जेक्ट दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 by 1 सारे टॉपिक्स को डील करेंगे. ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा है ना, in today's lecture we will cover 4 points. First of all, syllabus of fluid mechanics for GATE, ESEs and PSUs. Clear? Second point, that is the weightage of fluid mechanics in various examinations like GATE, SSC, JEE, PSU and ESE. Clear? And next point that we'll cover today, that is introduction part of fluid mechanics and some basic points. Clear?
and then after that we will go the main topics from the fluid mechanics, that is fluid properties, fluid static, fluid kinematics, fluid dynamics, है ना, these all points। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इसको कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए आइए सबसे पहले हम आपको बात करें सिलेबस की। ठीक है, अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी भी एग्जाम को अगर देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स और टर्बो मशीन, जिसको फ्लूइड मशीनरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये दोनों पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, है ना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें, लेकिन यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस नहीं करेंगे, हम आपको फोकस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ना? वो इसलिए कि दोनों की जो पॉइंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन दोनों का जो पैटर्न होता है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, दोनों का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका जो खासकर गेट और जो पीएसयू जो ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चंस एग्जाम्स होते हैं, ये सारे चीज़ में हमको डेरिवेशंस और बहुत ज़्यादा थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टू द पॉइंट हमको बात करते हैं। ठीक है ना? हाँ, जो गेट की क्वेश्चंस होता है इसका कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट लेवल जो है बहुत हाई होता है। ठीक है ना? लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं होती है, एक पैटर्न होता है, एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और उसको आपको आंसर करना, रिप्रेजेंटेशन करना है डेरिवेशन के साथ। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस मीन्स सेमेस्टर एग्जामिनेशंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है ना? तो वो दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको हम डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी को हम लोग एक अलग पैटर्न पे रखते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसको हम लोग एक अलग पैटर्न पे बात करते हैं। दोनों को मिक्सअप करने से फिर क्या है ना कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम जो है यहाँ पे आपको, है ना, 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस होती है उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम आपको बात करेंगे कि इसका वेटेज क्या है, किस एग्जाम में कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना? एंड नेक्स्ट वी विल गो फॉर सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसका बेसिक पॉइंट्स थोड़ा सा, हम ये नहीं बोलते हैं, मुझे पता है कि जो भी बच्चे गेट के लिए प्रिपरेशन करने आ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करने आ रहे हैं उनको जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक चीज़ें पता होती है, आई नो, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक बार सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो हम आपको उसको एक बार क्या करें कि रिवाइज कर दें, एक बार आपको रीगेन कर दें ताकि चीज़ें आपको माइंड में आ जाए और फिर हम उसको क्या करें कि ये कि आगे यूज करेंगे। बेसिक पॉइंट्स को हमेशा यूज होता है ना। तो हम लोग को क्या होगा, अगर बेसिक पॉइंट हम लोग को पता रहेगा तो आगे हम लोग को ये समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्लियर है ना? तो आइए सबसे पहले हम आपको बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है? हम लोग सिलेबस को उसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं जिस तरह से हम ये बोलते हैं कि जो मेरा एक कोई जर्नी स्टार्ट होता है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने तो एक मेरा जर्नी है ना। अब इस जर्नी में हम लोग को क्या करना है कि कंफर्टेबल वे में उसको कवर कर लेना है, ट्रेवल कर लेना है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जब जर्नी स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट हम लोग को पटना से दिल्ली जाना है, तो क्या है कि अगर हमको पता है कि बीच बीच में कौन से स्टेशन आएंगे तो हम लोग थोड़ा सा इंजॉय करते हुए उसको क्या करते हैं, ट्रेवल कर लेते हैं, जर्नी को कवर कर लेते हैं। उसी तरह से आपका सिलेबस होता है ना। आप फ्लूइड मैकेनिक्स, हम यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, हम फ्लूइड मैकेनिक्स आपको स्टार्ट कर दें कि ठीक है जी, पहला टॉपिक जो पढ़ना है फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ना है और वहाँ से हम 1 बाय 1 पढ़ाते चले जाएं तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको बीच का जो स्टेशन है वो पता नहीं है कि कौन कौन से स्टेशन
सेक्शंस आएगा। जस्ट लाइक अगर हम सिलेबस एक बार हम देख लेते हैं तो हमको ये पता हो जाएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, और फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, हाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर सिलेबस की हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे, है ना, सबसे पहले हम आपको बात करेंगे जिसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, सबसे पहले हम आपको बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट का, ठीक है ना। दिस इज इंट्रोडक्शन, एंड इसी में हम लोग बात कर लेते हैं कि सम बेसिक पॉइंट्स, क्लियर है ना। तो इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग बात कर लेंगे, है ना। कुछ चीज़ें को हम लोग सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करके हम लोग बात कर लेंगे कि किस तरह से सॉलिड लिक्विड एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें भी हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, बस थोड़ा सा, है ना, आपको हम ये समझिए, हम पहले ही बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हम लोग का गेट और एसएससी जेईई और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा है उसको बेसिक पॉइंट्स पता होता है, बट हम एक बार क्योंकि सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार इसको क्या कर लें, रिवाइज कर लें, ठीक है ना। इसके बाद जो है सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को, ठीक है ना। सिमिलरली सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम आपको टॉपिक्स को डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसको भी हम वन बाय वन आपको डिस्कस करेंगे, है ना। पहले हम लोग देख लें कि चैप्टर वाइज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम लोग को होगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज का। सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंड चैप्टर हम लोग का होगा दैट इज फ्लूइड स्टैटिक, ठीक है ना। सिमिलरली जो थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स, है ना। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट जो होगा दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है ना। सिमिलरली जो हम लोग फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर हम लोग जो देखेंगे दैट इज फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स, दिस इज फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप, है ना। पाइप से हम लोग फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होता है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे 6 नंबर में दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना। या फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद का जो टॉपिक्स होता है ना, हम लोग पहले ये बात करें कि बाउंड्री लेयर की बात कर लेते हैं पहले। बाउंड्री लेयर थ्योरी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे दैट इज, है ना, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, ठीक है ना। दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये 8 चैप्टर टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, इन द सब्जेक्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, क्लियर है। तो ये टोटल 8 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो सब टॉपिक्स होगा उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स, हाँ आप चाहें तो जो मेन टॉपिक्स इसका है उसको आप कर सकते हैं डिनोट, क्लियर है ना। जैसे अगर हम बात करें फ्लूइड प्रॉपर्टीज का, ठीक है, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, वो बहुत सारे पॉइंट्स होता है फ्लूइड प्रॉपर्टीज में, जिसमें पहला अगर हम बात करें तो
डेंसिटी हो गया, ठीक है ना। हम आपको डिनोट, आप इतना तो जानते हो कि डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। चलिए आइए हम फुल ही लिख देते हैं। इसमें हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे, है ना। इसमें हम लोग बल्क मॉडुलस की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग सरफेस टेंशन की बात करेंगे, दिस इज प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन की बात करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, जैसे हम लोग आगे जाके फिर कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग जिस तरह डेंसिटी होता है, इसको मास डेंसिटी भी हम लोग बोलते हैं, तो आगे जाके हम लोग इसी के साथ थोड़ा सा एक पॉइंट डील कर लेते हैं, है ना, दैट इज बेड डेंसिटी। तो हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम फ्लूइड स्टैटिक की बात करें तो फ्लूइड स्टैटिक में भी हम लोग 2-3 पॉइंट जो मेन है उसको हम आपको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रेशर मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैनोमीटर वगैरह को हम लोग कवर करेंगे। प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे स्टैटिक फ्लूइड में, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है ना। और भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है, दैट इज बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे इन डिफरेंट चैप्टर में, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप बात करें, ठीक है ना, सिमिलरली अगर आप बात करें इसी तरह से, तो आप जो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मेनली यहाँ पे हम लोग करते हैं और फ्लूइड के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड की बात हम लोग करते हैं। तो इस तरह से कुछ जो आपका मेन टॉपिक्स है इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि सिलेबस को हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि चीज़ें जो है आगे हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए और कंफर्टेबल फील करें, है ना। जैसे हम लोग को पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे और पहले से कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, है ना, जो हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। एक मेन टॉपिक यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज विस्कोसिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो अगर चीज़ें हमको क्या है एक बार नोन है तो थोड़ा सा स्टडी करने में क्या आएगा, हमको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, है ना, और ज़्यादा कंफर्टेबल वे में हम लोग जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जर्नी है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इसी तरह से फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग जनरली 3 चीज़ें की बात करते हैं, ना। जब हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग फ्लूइड के मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस विच इज कॉज ऑफ मोशन, है ना। ये आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स का डिफिनेशन होता है कि उसमें जो वेलोसिटी आता है फ्लूइड में तो किस फोर्स के कारण आता है उसका स्टडी हम लोग नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का स्टडी करते हैं, ठीक है ना। 18 पॉइंट। आगे हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स की जब बात करते हैं तो उसी तरह से फ्लूइड डायनेमिक्स में भी हम लोग 2-3 पॉइंट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग ये बोलते हैं कि इसमें हम लोग फ्लूइड का स्टडी करते हैं, है ना, फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते हैं और साथ में मोशन किस फोर्स के कारण डिफाइंड हो रहा है उस फोर्स को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो बस दोनों में यही डिफरेंस होता है, यहाँ पे कॉजेज ऑफ मोशन के जो फोर्स होते हैं उसको हम लोग स्टडी नहीं करते, यहाँ पे हम लोग कॉजेज ऑफ मोशन का जो फोर्स होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं मेनली जो मेन पॉइंट है, फिर से हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तो वो सारे को हम यहाँ पे डील नहीं कर सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। वो हम जब मेन टॉपिक्स में आएंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले जो मेनली 2 तरह का इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं,
एक को हम लोग बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं दिस इज बर्नौलीज, दूसरे को हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है ना। और भी इसमें हम लोग बात करेंगे जैसे डिस्चार्ज मेजरमेंट, डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेनली जो हम लोग बात करेंगे डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस में वो हमको वेंचुरी मीटर होगा, ऑरिफिस मीटर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्लियर है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें कि फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप, तो फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे दैट इज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, कि जब फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो उसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो सेंटर से लेकर वॉल तक का जो डिस्टेंस होता है उसमें उसका वेरिएशन होता है। तो उसका वेरिएशन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, क्लियर है ना, जो कि एक लीनियर वेरिएशन होता है, आप लोग को पता भी होगा, है ना। उसी तरह तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर इसमें हम आपको बात करेंगे शियर स्ट्रेस के बाद सिमिलरली जिस तरह से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं पाइप फ्लो में, उसी तरह से जब फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो करता है तो उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पे दैट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है ना। नेक्स्ट और भी बहुत सारा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे इक्वेशंस आपको डिफाइंड होगा यहाँ पे, है ना। जैसे पाइप से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो दो सेक्शन के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा उसका रिलेशंस हम लोग डिफाइन करते हैं। और भी बहुत सारा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जब कोई पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का वेलोसिटी डिफाइन करते हैं कि लोकल वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, ये सारा पॉइंट हम लोग देखते हैं, है ना। और यहाँ पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको पता है कि एक पैराबोलिक वेरिएशन होता है। जब फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो करता है तो वहाँ पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है। और जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में जब हम टॉपिक में जाएंगे, क्लियर है ना। अब आइए हम बात करते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी का, कि हम लोग बाउंड्री लेयर थ्योरी में क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में हम लोग सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि बाउंड्री लेयर के अंदर और बाउंड्री लेयर के बाद का जो रीजन है उसमें क्या फेनोमिना हो रहा है, क्या चेंजेज है दोनों में। जैसे दो तरह का हम लोग वहाँ पे रीजन डिफाइन करते हैं। अगर कोई आपका प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, तो इस तरह से एक बाउंड्री लेयर हम लोग डिफाइन करते हैं, हम बताएंगे, है ना। तो बाउंड्री लेयर के अंदर का जो रीजन होता है और इसके बाहर का जो रीजन होता है वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको मेनली यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहला को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दूसरे को बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस, और तीसरा पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एनर्जी थिकनेस, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट और तीनों का कुछ रिलेशंस होता है जो हम आपको यहाँ पे रिलेशंस को डिराइव करके हम आपको दिखाएंगे कि वो रिलेशंस कहाँ से आता है, और फिर उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मान ले कि यहाँ पे हम लोग मेनली 3 पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मोमेंटम थिकनेस की बात करेंगे, ठीक है ना। और एक और होता है दैट इज नोन एज 3rd नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं
दिस इज एनर्जी थिकनेस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी पॉइंट्स है जिसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना, कि जो आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है ना, इसकी भी हम डिस्कस करेंगे, आपको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं हम लोग के बीच, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, हम आपको डिस्कस कर देते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में मेनली हम लोग ये पढ़ते हैं, उसका 2-3 इक्वेशंस होता है, जो इक्वेशन को हम आपको डिफाइन करेंगे, है ना। बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस जनरली लोग इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आता है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए कि हम और आपको बता दें, खासकर जो गेट का एग्जामिनेशन होती है, तो गेट का जो एग्जाम होता है इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि एक तो ठीक है आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो पॉइंट्स को आपको पढ़ना है वो तो है ही, कुछ पॉइंट जो है आपके सिलेबस में मेंशन नहीं भी करेगा, है ना। जैसे हाँ देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, ठीक है ना, बेसिक कंप्रेसिबल फ्लो एक नया टॉपिक है जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐड किया गया है। इस बार आपको पता है कि आईआईटी बॉम्बे जो कंडक्ट कर रही है गेट एग्जामिनेशन को, इसमें बहुत सारे चीज़ों को चेंज भी किया गया है, कुछ सिलेबस में भी चेंजेस किया गया है, कुछ आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें चेंज किया गया है ना। जो क्वेश्चन आस्किंग का जो पैटर्न था उसमें आपको चेंज किया गया है, उसमें आपको MSQ मतलब आपको मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चंस एक पैटर्न लाया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स गेट के लिए प्रिपरेशन या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द सिलेबस एंड पैटर्न कि हाउ द क्वेश्चन देयर विल बी आस्क्ड, है ना, किस टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तभी आप क्या कर पाएंगे, उसमें आप एक स्मार्ट वर्क कर पाएंगे और अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अदरवाइज आंख बंद करके पढ़ते जाना है तो उससे आपका क्या है, इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, उसको आप ऐड कर लीजिएगा पॉइंट नंबर 9 में, ठीक है ना, कि एक बेसिक कंप्रेसिबल फ्लो जो कि पहले नहीं पढ़ना होता था गेट में, है ना, इस बार आपको ऐड किया गया है नया टॉपिक, है ना, दैट इज बेसिक कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। एक नया टॉपिक इस बार आपको ऐड किया गया है। पहले मेनली इसका जो क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता था वो DRDO और बार्क वगैरह का जो एग्जाम होता था उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे हमेशा पूछा जाता था, लेकिन गेट के सिलेबस में ये नहीं था, ठीक है ना। इस बार IIT बॉम्बे जो कंडक्ट कर रही है उन्होंने क्या किया है कि इस टॉपिक को ऐड किया है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको जो यहाँ पे देखिएगा सिलेबस, तो बॉयंसी को क्या किया है कि सिलेबस में नहीं लिखा है ना, लेकिन नहीं लिखने से नहीं होगा, आपको बॉयंसी और फ्लोटेशन पढ़ना ही पड़ेगा। ये दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन को, ठीक है ना, ये दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। तो इसको मेंशन नहीं किया है लेकिन पढ़ना होगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि गेट के सिलेबस में क्या है कि जो आपको मेंशन किया गया है वो तो आपको पढ़ना ही है सिलेबस, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो मेंशन नहीं भी रहता है लेकिन फ्रिक्वेंटली वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे उसके एग्जांपल हम बताते हैं कि आपके जो सिलेबस है गेट का डायमेंशनल एनालिसिस उसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी जो है कुछ क्वेश्चंस इससे पूछ दिया जाता है। बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब इतना इजी क्वेश्चन आप इससे पूछा जाएगा कि कोई भी बता देगा, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो उतना इजी क्वेश्चंस, मान लिया कि 4 से 5 घंटे की क्लास में आपका पूरा डायमेंशनल एनालिसिस कवर हो जाता है और 1 घंटे का जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर होता है उसी से अगर हमको 1 से 2 क्वेश्चन अगर पूछ दे, अगर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमको पूछ दिया जाए 1 घंटे की लेक्चर से,
तो ये तो बहुत ईजी है ना, और ईजी क्वेश्चन हर कोई बना लेगा। एक बार नहीं, 2 से 3 से 4 बार पूछ चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन कि नंबर ऑफ पाई टर्म कितना होगा। तो वहाँ पे हम लोग एम एन 2 वैल्यू निकालते हैं, जो कि एक को हम लोग बोलते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और n माइनस एम का जो वैल्यू होता है नंबर ऑफ पाई टर्म होता है। बस वहाँ से आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो मेंशन नहीं करता है, लेकिन हम आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको फ्रिक्वेंटली डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अगर आइडिया नहीं है तो एक बार आप बने रहें, सारी चीज़ें को आप डिस्कस जो कर रहे हैं उसको आप ध्यान दें, सारा नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और इसके अलावा जो चीज़ें चेंज हो रही है सिलेबस में, पैटर्न में, पॉइंट्स में, ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। हम लोग को पता है क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल था कि कुछ टॉपिक्स ऐसा भी होगा जहाँ की आपको, अगर आप देखेंगे सिलेबस में, अगर आप सिलेबस देखेंगे बोलेंगे सर क्यों पढ़ा रहे हैं, गेट में नहीं है ना, लेकिन मुझे पता है कि क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर जब उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे। बेसिक कंप्रेसिबल फ्लो भी हम लोग कवर करेंगे, इस बार सिलेबस में ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी है ना, ये आपका सिलेबस है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे 1 बाय 1, क्लियर है। तो एक पहला पॉइंट हम आपको बात कर रहे थे सिलेबस का।